रूस एक सीक्रेट प्लान बना रहा है जिससे अमेरिका को बड़ा झटका मिलेगा। अमेरिका की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और आपको बता दें कि रूस के इस सीक्रेट प्लान से भारत को भी फायदा होने की उम्मीद है। आखिर वो रूस का सीक्रेट प्लान क्या है जिससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और रूस और भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। दरअसल रूस अब ऑनलाइन स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाने वाला है। रूस बहुत तेजी से अपना इंटरनेट तैयार करने की दिशा में काम करना शुरू कर चुका है और जो खबरों के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक रूस अब अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला है। और अगर अब ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा भारत को भी मिलेगा, क्योंकि रूस और भारत पारस्परिक तौर पर साझेदार रहे हैं। भारत के हर कदम पर रूस ने हमेशा साथ दिया है और ऐसे में अगर रूस ऑनलाइन स्वतंत्रता की दिशा में सफल हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए चिंता की बात होगी। दरअसल अभी तक चीन को छोड़ करके लगभग दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका के ही इंटरनेट सेवाओं पर आधारित हैं। गूगल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इसके अलावा तमाम अन्य सोशल साइट्स हो, इस पर लगभग अमेरिका का बोलबाला है। लेकिन अगर रूस अपना ऑनलाइन इंटरनेट तैयार कर लेता है तो इससे दुनिया में एक नया जो है क्रांति देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि रूस ऑनलाइन स्वतंत्रता को सीमित करने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अगर रूस ये ऑनलाइन स्वतंत्रता के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा तो भारत को कैसे फायदा मिलेगा और भारत के जरिए अमेरिका को कितना नुकसान होगा। दरअसल अगर रूस अपना ऑनलाइन इंटरनेट तैयार कर लेगा तो माना जा रहा है वो अपनी तकनीक भारत को भी देगा और भारत भी इंटरनेट स्वतंत्र हो जाएगा। ऐसे में भारत गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इसके अलावा जितने अन्य प्लेटफॉर्म हैं अमेरिका के जो हैं उससे उसकी निर्भरता कम हो जाएगी और यही वजह है कि इससे अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। दरअसल गूगल का भारत में कुल व्यापार 4 लाख करोड़ रुपए का है। फेसबुक ने 2023-24 में भारत से 504 करोड़ रुपए का फायदा कमाया। 2023 में एक्स ने भारत से 30 करोड़ रुपए का फायदा कमाया। इसके अलावा अन्य साइट्स हैं जिन्होंने भारत से बहुत ज्यादा फायदा कमाया। तो अब आप देखेंगे कि जब भारत भी इंटरनेट के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा तो अमेरिका को इतना बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल रूसी अधिकारी उन तरीकों पर अब नकेल कस रहे हैं जिनका इस्तेमाल रूसी विदेशी ऐप्स और प्रतिबंधित सामग्री तक पहुंच के लिए कर रहे हैं। इसमें पिछले हफ्ते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि मॉस्को यूट्यूब जैसी अमेरिकी तकनीकी कंपनियों की सेवाओं के कामकाज में बाधा डाल रहा है। दरअसल क्रेमलिन पश्चिमी तकनीकी उत्पादों के लिए आसानी से निगरानी और सेंसर किए जा सकने वाली रूसी विकल्पों का घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर रहा है। इसमें एक नई राज्य अनुमोदित मैसेजिंग सेवा मैक्स शामिल है, यानी कि रूस ने अपना मैसेजिंग सेवा का भी विस्तार कर लिया है जो अगले महीने से रूस में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोन में कानूनन पहले से ही इंस्टॉल होगी। यानी कि अब रूस इस मामले में कदम बढ़ा चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा रूसियों को पश्चिमी तकनीक दिग्गजों के उत्पादों के प्रभुत्व वाले खुले इंटरनेट में एक सेंसर किए गए ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र की ओर ट्रांसफर करना है, जहां रूसी मुख्य रूप से राज्य की निगरानी और प्रभाव में सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। आपको बता दें कि युद्ध के बीच यह प्रयास काफी आगे बढ़ा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि यह कितना आगे बढ़ेगा। दरअसल जानकारों का कहना है कि क्रेमलिन न केवल ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी को नियंत्रित करना चाहता है बल्कि यह भी नियंत्रित करना चाहता है कि इंटरनेट ट्रैफिक कहां और कैसे प्रभावित होता है, ताकि रूसी इंटरनेट अलग थलग होकर काम कर सके और अपनी इच्छा अनुसार चालू और बंद किया जा सके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि रूस की नियंत्रण करने की तकनीकी क्षमताएं बेहतर हो रही हैं जो रूस के लिए काफी फायदेमंद है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में चीन ऐसा है जिसने अपना इंटरनेट ऐप तैयार किया है, वो अमेरिका पर निर्भर नहीं है। गौरतलब है चीन के विपरीत इंटरनेट के आगमन के बाद से ही यूजर्स पर बैन लगे हुए हैं। रूस लंबे समय से ऑनलाइन सबसे खुले और स्वतंत्र वातावरण में से एक रहा है। लगभग बिना किसी बाधा के लाखों रूसी अमेरिकी तकनीकी प्लेटफॉर्म पर आते रहे, आलोचनात्मक समाचार पोस्ट करते रहे और वेब पर अपने खुले विचार भी व्यक्त करते रहे। अब इसका प्रभाव ये होता है जिस तरीके से रूस और भारत, इसके अलावा दुनिया के जो तमाम देश अमेरिकी इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो उनके पूरे डेटा अमेरिका के पास चले जाते हैं। ऐसे में बहुत हद तक अमेरिका के पास कंट्रोल रहता है और वहां की चीजों को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि चीन के मसले में नहीं देखा जाता है। चीन में सरकार के खिलाफ या किसी भी विषय पर लोग अगर आलोचनात्मक पोस्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी जानकारी दुनिया के किसी अन्य देश को नहीं रहती है। ठीक इसी मसले पर अब पुतिन भी काम कर रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि जो भी जानकारी हो वो उसी देश तक सीमित रहे, न कि किसी देश तक जाए, अमेरिका तक पहुंचे। और यही वजह है कि अब रूस लगातार अपने इंटरनेट पर काम करने की कोशिश कर रहा है और उसमें तेजी से कदम बढ़ा रहा है। दरअसल क्रेमलिन ने उस आजादी को एक खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया है। खासकर विपक्षी कार्यकर्ताओं
के उदय के बाद से, क्योंकि विपक्ष लगातार अब पुतिन के खिलाफ वहां आवाजें उठा रहा है और वो आवाजें इंटरनेट के जरिए अमेरिका तक पहुंच रही हैं। ऐसे में रूस उन सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहता है। देश में किसी भी तरीके की हलचल से पहले उन चीजों को कंट्रोल करना चाहता है और उन चीजों को कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय है इंटरनेट। दरअसल पुतिन का मानना है कि रूस को बाकी ऑनलाइन दुनिया से यथासंभव अलग कर देना चाहिए और विदेशी तकनीकी कंपनियों से सख्ती छीन लेनी चाहिए, जो हमेशा क्रेमलिन की मांगों के आगे नहीं झुकती थी। लेकिन 2022 में यूक्रेन पर बड़े हमले के बाद से पुतिन सरकार इस योजना को तेज कर चुकी है। आपको बता दें कि रूस ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है और ये कदम ऐसे में उठाए गए हैं जब रूस में टिकटॉक की सेवाएं बंद हो गई हैं। सांसदों ने सड़क और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने और कठोर कानून पारित किए हैं। आपको बता दें कि पिछले ही साल वीके पर वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं शुरू करने के बाद रूस ने यूट्यूब पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है और यूजर्स को घरेलू विकल्प की ओर ढकेला जा रहा है। हालांकि इसमें मिलीजुली सफलता भी मिली है। अब मैच की शुरुआत के साथ अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वे विदेशी मैसेजिंग ऐप्स खासकर व्हाट्सएप को निशाना बना सकते हैं, जिसका स्वामित्व मेटा के पास है और रूस में इसके लगभग 10 करोड़ मासिक यूजर्स हैं। टेलीग्राम भी निशाने पर हो सकता है। रूस की संसद के निचले सदन में आईटी समिति के वाइस चीफ एंटोन वी गोरेलिक ने पिछले ही महीने कहा था कि व्हाट्सएप को रूसी बाजार छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि रूसी इस ऐप की जगह मैक्स का इस्तेमाल करेंगे।